नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक करियर काफी बड़ा है। बीते कई दशकों से वो राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं और उनके रहते हुए बिहार से लेकर केंद्र ने बड़े बदलाव देखे हैं। लालू प्रसाद यादव वो शख्सियत है जो आज भी किसी की तरफ नजर उठाकर देख ले तो उसकी पूरी नियति बदल जाती है, पूरा राजनीतिक पारा बदल जाता है। आज आरजेडी बिहार की नंबर 1 पार्टी है जिसकी कमान लालू प्रसाद यादव ने अपने छोटे बेटे यानी कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दे रखी है। लेकिन आज हम आपको वो किस्सा बताने जा रहे हैं जब लालू प्रसाद यादव के एक फोन कॉल पर देश के प्रधानमंत्री ने पटना आकर चुनाव लड़ा था। जी हाँ, एक दौर ये भी था। उस दौर में क्या हुआ था, वो देश के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने लालू के एक फोन पर पटना आकर चुनाव लड़ना मुनासिब समझा और उसके बाद क्या हुआ जानते हैं। दरअसल नियति काफी अप्रत्याशित होती है। इसकी सबसे अच्छी और बुरी बात यह है कि किसी को भी मुस्कुराने या झुंझलाने के लिए हालात पैदा कर सकती है। पवन वर्मा की राजनयिक करियर के दौरान आईके गुजराल के साथ मिलकर उन्हें काम करने का अवसर मिला, जो 1996 में विदेश मंत्री थे। उनके दुश्मन भी इस बात से सहमत होंगे कि आईके गुजराल 21 अप्रैल 1997 को भारत के प्रधानमंत्री बने थे। जैसा उन्हें यानी कि इंद्र कुमार गुजराल जाना जाता था, ऐसा लगता है कि आईके गुजराल ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पीएम बनेंगे। राज्यसभा के पूर्व सदस्य और उनके बेटे नरेश गुजराल एक अच्छे दोस्त हैं। बताया कि उनके पिता यानी कि आईके गुजराल जीवन के उस परिवर्तनकारी रात को बिस्तर पर चले गए थे जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी के नेता और संयुक्त मोर्चा सरकार के चाणक्य हरकिशन सिंह सुरजीत ने ये कहने के लिए फोन किया था कि एचडी देवगौड़ा के इस्तीफा के बाद आईके गुजराल पीएम के लिए गठबंधन की पसंद है। गौरतलब है कि आईके गुजराल को उनके भाषण लेखक और सहयोगी के तौर पर पवन वर्मा ने ज्वाइन किया था। इससे पहले दिल्ली में छुट्टी पर पवन वर्मा थे क्योंकि उनकी मां अस्वस्थ थी। हालांकि सरकार ने उन्हें मॉस्को से दिल्ली तैनात करने के अपने वादे से मुकर गई थी। पवन वर्मा ने इस ब्रेक का उपयोग द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास लिखने के लिए किया। एक दिन जुलाई 1997 को जब पवन वर्मा किताब खत्म करने वाले थे तो तत्कालीन नवनियुक्त विदेश सचिव के रघुनाथ का फोन आया जिनके अधीन उन्होंने काम किया था। उन्होंने कहा कि पीएम उनकी सेवाएं चाहते हैं। उन्होंने सुना लेकिन उदासीन रहे क्योंकि विदेश मंत्री के रूप में गुजराल ने दिल्ली में पोस्टिंग में उनकी मदद नहीं की थी। इसके तुरंत बाद एक बेहद सम्मानित नौकरशाह और पीएम के प्रधान सचिव एनएन वोहरा ने उसी अनुरोध के साथ फोन किया। उसके बाद पीएम ने खुद पवन वर्मा से बात की और कार्यभार पवन वर्मा ने स्वीकार कर लिया। यहां तक कि उनके दुश्मन भी इस बात से सहमत होंगे कि गुजराल एक संपूर्ण सज्जन व्यक्ति थे, हमेशा शहरी, अच्छे कपड़े पहनने वाले, मृदुभाषी, विद्वान और सुसंस्कृत। वो सर्वोत्कृष्ट पंजाबी थे जो पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में भारत आए थे। उनका उच्चारण उनकी पंजाबी जड़ों से बच नहीं सका। न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के लिए उनके लिए लिखा एक भाषण पवन वर्मा को याद है। उन्होंने इसके लिए सराहना की थी पवन वर्मा की, लेकिन डिलीवरी में ध्यान देने योग्य पंजाबी ट्विस्ट दे डाला। कुछ निराशा के साथ देखा। फिर रघुनाथ उनके पास आए और फुसफुसाए, याद रखें, एक पीएम का भाषण पढ़ने के लिए होता है, सुनने के लिए नहीं। ऐसे में आईके गुजराल को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो कभी भी एक जन नेता नहीं थे। उन्होंने 1989 में जालंधर से केवल एक लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन राज्यसभा के 3 बार सदस्य रहे। 1991 में उन्होंने अप्रत्याशित रूप से पटना से लोकसभा चुनाव लड़ा। कहानी ये है कि लालू प्रसाद यादव ने ये कहकर उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया कि गुजराल पिछड़े वर्ग के गुज्जर समुदाय से आते हैं। आईके गुजराल ने पटना का वो चुनाव जीता, लेकिन बाद में इसका विरोध किया गया। अनियमितताओं के कारण इस चुनाव को रद्द कर दिया गया। फिर भी वो अपने स्वयं के दिमाग वाले एक चतुर राजनीतिज्ञ थे। 1975 में जब आपातकाल घोषित हुआ तब वो सूचना प्रसारण मंत्री थे। हालांकि वो संजय गांधी के सहयोगी बनने को तैयार नहीं थे। इसके बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें मॉस्को में राजदूत के पद से हटा दिया, जहां उन्होंने बेहतरीन काम किया।
देश की राजनीति में कई सर्वोच्च पद पर आके गुजराल रह चुके हैं और वो बेहद चतुर राजनीतिज्ञ थे जिन्हें पता था कि फूंक फूंक कर किस तरह कदम रखना है। ऐसे में एक वक्त 1991 में तब आया जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आईके गुजराल को अति पिछड़ा गुज्जर बताया और कहा कि वो अति पिछड़ों के नेता हो सकते हैं। ऐसे में आईके गुजराल ने लालू प्रसाद यादव की बात पर सहमति जताई और पटना आकर चुनाव लड़ना मुनासिब समझा, जिसे वो जीत भी गए। लेकिन बाद में इस चुनाव को रद्द कर दिया गया। तो एक वो दौर था जब देश की राजनीति ने इतनी बड़ी उथल पुथल देखी थी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।